गाइज एक बार तुम देख लो, देखो मेरे पास 40 FPS का डिवाइस है और मैं इसमें आराम से 4 की KD मेंटेन कर पा रहा हूँ। और मैंने इसी डिवाइस से कॉन्करर भी लगाया था। देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ। और ये सब मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि तुम मेरे पे भरोसा कर सको कि मैं तुमको कुछ गलत नहीं सिखाऊंगा, सब सही सिखाऊंगा। तो अब चलते गाइस, ये स्टैट्स मैंने इसलिए दिखाया है तुमको ताकि तुम मेरे पे भरोसा कर सको थोड़ा कि हाँ मेरे को थोड़ा बहुत खेलना आता है। अभी देखो गाइस, अगर मैं तुमको ऐसे ही दिखा दूँ, कोई टिप्स एंड ट्रिक दे दूँ और मैं तुमको प्रूफ ना दूँ कि मैं मतलब ठीक खेलता हूँ, तो भाई तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे और उसके बाद तुम भाग जाओगे। तो गाइस ट्रस्ट करो मेरे पे, मैं तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। FPP तुम फास्ट स्विच कर पाओगे और अच्छी सिचुएशन में कर पाओगे। तुम बस ट्रस्ट करो मेरे पे, मैं दिखाता हूँ तुमको, तुम 2-4 दिन के अंदर ही कैसे मतलब FPP मास्टर कर लोगे। अब मैं तुमको बताता हूँ। देखो, फास्ट FPP स्विच करना, पहली बात तो मेरे को पता है कि तुम में से कुछ बंदों के मतलब FPP कोई स्विच ही नहीं करता होगा फाइट के दौरान। गाइज ये चीज़ सीख लो भाई, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी फाइट में भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी कहीं कहीं तो। पहले तुम्हें अपना ये जो FPP वाला बटन है, देखो अगर फास्ट स्विच करना है तो ऐसी जगह होना चाहिए ये बटन तुम्हारा, जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ। ये मेरा बटन देखो तुम, मेरा बटन मेरे बिल्कुल थंब, अगर मैं थंब मारता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट यहीं पे जाके लगता है। और मैंने इस हिसाब से इसको साइज में रखा हुआ है कि मतलब कोई भी मिस टच ना हो, है ना। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे यहाँ पे जल्दी जल्दी चले जाता है हाथ, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी FPP स्विच कर लेता हूँ। अब तुमको मैं बताता हूँ कहाँ पे FPP स्विच करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। पहले तो देखो, बटन प्लेसमेंट तुम्हारी होनी चाहिए बिल्कुल सही। तुम्हारा जो कंट्रोल पे ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ तुम्हारा हाथ सबसे जल्दी जाए और तुम मतलब क्विकली कर सको काम, ठीक है। और अब तुम्हें देखो ये कहाँ पे करना होता है। पहली बात तुमको ये वहाँ पे करना होता है। मैं अगर तुमको सिंपल बताऊँ, जहाँ पे अगर तुम जाओ और तुमको अपने आगे का ना दिखे हिसाब किताब। अब जैसे कि मैं ऐसे अंदर जाऊंगा, है ना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम ये देखो कि अगर बंदा इस साइड कैंप कर रहा हो, अब मेरे को ऐसे अगर मैं अंदर गया तो मेरे को ये बहुत लेट दिखेगा। जब तक उसको देखो मैं दिख चुका होगा, अगर मैं यहाँ पे बैठ के देखूँ तो मैं उसको दिख चुका होगा, लेकिन मेरे को वो नहीं दिख पाएगा। अगर मैं FPP करके अंदर जाऊँ, मेरे को देखो पहले ही दिख जाएगा, ठीक है, देख रहे हो ना तुम यहाँ से। तो अगर तुम अंदर जाओ, कभी गेट के अंदर जाओ, पहले अगर तुम FPP स्विच कर लो, उससे क्या होगा ना कि बंदों को तुम जल्दी स्पॉट कर पाओगे। अब तुम देखो कितना ज़्यादा व्यू मिल रहा है। और अगर तुम इसको ऐसे करो ना, तुमको ये दिख रहा है यहाँ पे होगा कोई, यहाँ पे भी अगर कोई बैठा हो, वैसे यहाँ बैठता नहीं है लेकिन फिर भी। और अगर तुम थोड़ा सा अंदर जाओ, तुमको इस तरफ का भी दिख रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ हो, तुम्हें बहुत लेट जाके अब भी तुमको यहाँ का नहीं दिखेगा, ठीक है। और अभी देखो तुम, अब जाके तुमको यहाँ का दिखना स्टार्ट होगा। जब तक तो भाई बंदा अगर कोई ऐसे बैठा होगा ना, ऐसे करके भी पीक लेके, वो तुमको तुरंत मार देगा जब तक तुमको वो दिखेगा नहीं। इसलिए FPP स्विच करना जरूरी होता है। ये तुम कर सकते हो जब तुम गेट के अंदर से एंटर कर रहे हो किसी भी घर के अंदर, क्योंकि ये वो गेट से क्या, अगर तुम विंडो से भी जाओ, अब तुम ऐसे जाओगे विंडो से, तुमको इधर का कुछ नहीं दिख रहा, दिखा तो नहीं कुछ भी, तुम ही देखो, दिख तो नहीं रहा, है ना। और अब तुम देखो अगर हम FPP स्विच करके जाए तो हमको ये पहले ही दिख जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि तुम्हें मतलब पहले स्पॉट हो जाएगा बंदे, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फायर करने का। और नहीं तो भाई देखो, बंदे अगर कैंप करके बैठोगे तो तुम भाई फिर मर ही जाओगे। अगर 1% चांस बनता है तो FPP स्विच करके देखने से ही बनता है, स्पॉट जल्दी हो जाता है बंदा। और जैसे सीढ़ियों पे जा रहे हैं, अब देखो मैं अगर इधर से सीधा जाऊँ तो मेरे को नहीं दिखेगा आगे अगर कोई यहाँ पे TPP लेकर बैठा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे TPP लेने की जगह है ना, वहाँ पहले FPP कर लो। अब देखो मेरे को यहाँ का दिख रहा है, मैं एम स्विच कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे रहूँ मेरे को नहीं दिखेगा, है ना। तो इसलिए ऐसे करोगे तो तुम्हें पहले स्पॉट हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई बैठा होगा। तो इसलिए जहाँ भी कहीं TPP लेने की जगह हो, तुम वहाँ पे पहले ही FPP स्विच कर लो। और भाई मेरा ग्लिच हो गया, देखो तब मैं क्या करूँ। भाई बताओ, ये स्कोप ओपनिंग है, देखो ये स्कोप ओपनिंग है, बताओ। टिप्स एंड ट्रिक देने आया था, मेरे साथ खुद ही स्कैम हो गया। और अब आती है यहाँ से बात। अब तुम यहाँ से देख रहे हो, है ना, अब तुम नीचे का देख रहे हो, तुमको नहीं दिखेगा इतना जितना अब दिखेगा। देखो अगर कोई बंदा यहाँ पे TPP लेके बैठा हो और तुम ऐसे अगर पीक कर लो ऐसे, तो तुमको यहाँ का दिखेगा। मेरा पीक नहीं हो रहा क्या, हो रहा है ना, तुमको यहाँ का दिख रहा है।
बहुत ज़्यादा व्यू मिल रहा है। लेकिन ऐसे तुम्हारा जो बॉडी है तुम्हारी टीपीपी वाली, वो जो होती है थर्ड पर्सन वाली, वो ज़्यादा आगे आ जाती है, इसकी वजह से तुम्हें नीचे का दिखेगा नहीं। अब जैसे मैं नीचे उतरा, यहाँ पे बंदा होता तो मैं जैसे ऊपर से उतरा तो मेरे को ये दिख गया एफपीपी करके, लेकिन अगर मैं टीपीपी करके ऊपर से कूदता तो भाई मेरे को नहीं दिखता। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम कहीं से कूद रहे हो तो पहले एफपीपी कर लो, जिससे कि तुम्हें नीचे का व्यू मिल जाए। और अगर कोई बंदा अचानक से बैठा हुआ है पहले से कैंप करके या कैसे भी, तो उसको तुम देख पाओ। और मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि तुम फाइट में कैसे टैप कर सकते हो जल्दी। मेरे को पता है 2-3 बार तुम चोक करोगे, वो हर कोई करता है, ये नॉर्मल है, लेकिन तुम धीरे धीरे सीख जाओगे भाई। जैसे तुमने अपना बटन यहाँ पे जैसे मैंने सेट कर लिया ना, तुम भी ऐसे इसको सेट करके उसके बाद तुमको क्या करना है, जब तुम अगर फाइट भी नहीं ले रहे ना, कहीं मान के चलो तुम लूट रहे हो, तो लूटते टाइम भी तुमको बस यही ट्रेनिंग करनी है। कहीं अंदर जा रहे हो तो पहले ही एफपीपी कर लिया, ठीक है, इस गेट के अंदर गए तो एफपीपी कर लिया, यहाँ पे लूट रहे हो अंदर गए फिर एफपीपी कर लिया। ऐसे करते रहोगे तुम्हारे हाथ में है ना मसल मेमोरी बन जाएगी इस चीज़ की, और फिर अगर कोई फाइट की सिचुएशन में तुम करना चाहोगे ना तो तुम जल्दी कर पाओगे। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और गाइस, मेरे को पता है कि अभी कुछ जगह रह चुकी है जहाँ पे कि मेरे को और बताना था, वो मैं अगली वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा। लेकिन जितना मैंने आज बताया तुम उतने पे प्रैक्टिस करो, उतने पे ध्यान दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्लासिक में जाके जो जो बताया वो करते रहो, तुम्हारा गेम प्ले अपने आप सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, और थोड़ी छोटी सी वीडियो थी गाइस, और देख के अगर तुमको मजा आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या कर देना चाहिए अब तक। अगर तुमको अच्छी लगी हो, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अपनी वीडियो इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।